हरदेव और रमेश दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों का जीवन बहुत ही साधारण था। दोनों के खेत एक दूसरे के बेहद पास थे और अक्सर दोनों मिलकर ही खेती का काम किया करते थे। एक दिन रमेश ने हरदेव से कहा, भाई, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारी गरीबी ख़त्म नहीं होती। लगता है अब हमें कुछ और काम करना चाहिए। हरदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त, हमारे पास जो भी है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। हमें इसी में संतोष करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह उनकी कृपा से ही है। रमेश को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, हरदेव, तू ये बातें करता है लेकिन ये मत भूल कि इतने सालों से तू भगवान शिव की पूजा कर रहा है। उन्होंने तुझे आज तक दिया क्या है? हरदेव ने शांत मन से उत्तर दिया, दोस्त, मैंने अपने शिव से आज तक कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस उनकी भक्ति करता हूँ। मेरी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और अगर तू भी मेरे साथ मंदिर चलेगा तो तेरे मन का भी सारा द्वेष और लालच समाप्त हो जाएगा। अब रमेश गुस्से में घर चला गया। वहाँ उसकी पत्नी लता ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रमेश ने कहा, मैंने हरदेव से कहा कि हमें मिलकर कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कहता है कि उसे शिव की भक्ति से ही संतोष मिलता है। अब लता ने समझाते हुए कहा, हरदेव तो शिव का सच्चा भक्त है। तुमने कभी शिव की शरण नहीं ली। तुम भी एक बार मंदिर जाओ और शिव का आशीर्वाद मांगो। हो सकता है तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए। लता की बात सुनकर रमेश ने भी सोचा और अगले दिन हरदेव के साथ वो मंदिर चला गया। वहां उसने शिव जी की पूजा की और कहा, हे भगवान, मुझे इतना धन दो कि मैं व्यापार कर सकूं। अगर मेरा व्यापार सफल हो गया तो मैं आपके चरणों में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। हरदेव, जो वहां पास खड़ा था, उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्काया। उसने रमेश से कुछ नहीं कहा और अपने खेत लौट आया। कुछ समय बाद रमेश ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया और भगवान शिव जी की कृपा से उसका व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन वो हरदेव से मिलने गया और बड़ा ही खुश होकर बोला, देख भाई, मैंने भगवान शिव से सोने का शिवलिंग चढ़ाने का वादा किया और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तूने इतने सालों से पूजा की पर कुछ नहीं मांगा और देख मुझे कितनी जल्दी फल मिल गया। हरदेव मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारी खुशी धन में है और मेरी खुशी भक्ति में। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। रमेश को अब अपने धन पर गर्व होने लगा था। उसने कहा, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब देखना भगवान मुझे और भी धन देंगे। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को हरदेव ने अपनी पत्नी गौरी से ये बात बताई। गौरी बोली, शिव जी तो हर भक्त के लिए समान होते हैं। अगर रमेश ने सोने का शिवलिंग चढ़ाने का वादा किया है तो तुम भी ऐसा ही कुछ करो। तुम भी भगवान से कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा, लेकिन मेरे पास सोने का शिवलिंग चढ़ाने के लिए धन नहीं है। अगर तुम कहती हो तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में उसे पता था कि हरदेव का भाव सच्चा है। शिवरात्रि का दिन आ गया। हरदेव और रमेश दोनों अपने अपने शिवलिंग लेकर मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नियां लता और गौरी भी थी। मंदिर में पूजा शुरू हुई। पूजा के अंत में पुजारी ने कहा, अब आप दोनों अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। रमेश ने हंसते हुए कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन हरदेव का मिट्टी का शिवलिंग दूध चढ़ते ही गल जाएगा। ये बात सुनकर हरदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, आज आपके भक्त की परीक्षा है, मेरी लाज रखना प्रभु। दोनों ने अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही रमेश ने दूध चढ़ाया, उसका सोने का शिवलिंग
मिट्टी में बदलकर बह गया और वहीं दूसरी तरफ हरदेव का मिट्टी का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही सोने का बन गया। ये देखकर रमेश का घमंड चूर चूर हो गया। वो रोते हुए हरदेव के पास गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मित्र, मैंने तुम्हारी भक्ति को कम आंका। भगवान धन से नहीं बल्कि मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। हरदेव ने उसे गले लगाते हुए कहा, मित्र, अब तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया है, यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद रमेश और हरदेव ने साथ में खेती और व्यापार शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए। सच्ची भक्ति वो है जो मन को निर्मल कर दे। भगवान के लिए पैसा, आडंबर और दिखावा मायने नहीं रखता। उनका आशीर्वाद केवल सच्चे हृदय और निष्काम प्रेम से मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए हमारी भक्ति और हमारे सच्चे मन के भाव सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जीवन में धन और वैभव से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा की शुद्धता और सच्ची श्रद्धा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ग्रेट स्टोरीज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय भोलेनाथ।